नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं क्यों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि साइक्लोन बन सकता है, वो बन सकता है, बनेगा शायद, ऐसा लग रहा है। वेदर मॉडल दिखाने लगे हैं कि यहाँ से बनकर साइक्लोन शायद उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मूव करता हुआ आंध्र प्रदेश उड़ीसा की तरफ भी जा सकता है। अभी उसके ट्रैक के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ बनेगा ज़रूर। 24 नवंबर के बाद में बनने की संभावना है। 24 नवंबर के बाद में 25 या फिर 26 नवंबर के आसपास बन जाएगा और थोड़ा सा डिले भी होता है तो 27 नवंबर को भी बन सकता है। और साइक्लोन नहीं बनेगा तो भी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक तो जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ज़्यादा बड़ी मौसमी घटनाएं केवल दक्षिणी भारत में ही रहेगी, नहीं मध्य भारत में होगी, नहीं पूर्वी भारत में होगी, नहीं पूर्वोत्तर राज्यों में होगी। तो इन 10 दिनों में उत्तर भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नज़र आ रही है। पूरे 10 दिनों तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। अगर तूफान बनता भी है यहाँ पर तो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो 27 नवंबर तक तो संभावना बरसात की नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन दक्षिणी भारत में कंटिन्यू बरसात होती रहेगी। अब आप देख रहे हैं ये है 19 नवंबर का फोरकास्ट। आज का मैं फोरकास्ट नहीं दिखा रहा, आज का फोरकास्ट भी स्पेशल बस दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना है, यानी पूरे के पूरे दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना रहेगी। बाकी बचे हुए भारत का क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा। आज 19 नवंबर को केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावना है। पर्वतीय राज्यों में भी थोड़ी थोड़ी बरसात बढ़ने लगेगी। 20 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात है, लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यानी इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप, ये भी बरसात देखेंगे। 21 नवंबर को बरसात आंध्र प्रदेश में और बढ़ जाएगी। केरल और तमिलनाडु में तो होती रहेगी। और 22 नवंबर को तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र और पश्चिम दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। केरल और तमिलनाडु में लगातार होती रहेगी बरसात। यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में बरसात में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी बरसात की रफ्तार बढ़ जाएगी। 23 नवंबर को केरल, तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में तो बरसात कंटिन्यू रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में कुछ भागों पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात। महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्रों पर दक्षिणी भागों में बूंदाबांदी की गतिविधियां रहेगी। और आप देख रहे हैं साथ साथ में किस प्रकार से सिस्टम बनेगा। 24 नवंबर को संभावना ये है, 24 नवंबर को ये वेदर मॉडल प्रेडिक्शन करा है कि इतना बड़ा साइक्लोन बन सकता है यहाँ पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पर। और भारत के दक्षिणी इलाकों में मौसम गड़बड़ रहेगा, बरसात की गतिविधियाँ यहाँ पर रहेगी। महाराष्ट्र से केरल, तमिलनाडु तक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम ज़्यादा बदलेगा नहीं। 24 नवंबर को, 25 नवंबर को थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा। ये 25 नवंबर का आप देख रहे हैं। 25 नवंबर को ये दिखा रहा है कि साइक्लोन बनेगा और ये वेदर मॉडल संकेत कर रहा है कि यह साइक्लोन बनकर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मूव करेगा। या तो ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों को हिट करेगा या फिर उड़ीसा के भागों को हिट कर सकता है। मेरे अनुमान के मुताबिक बता रहा हूँ, जिस प्रकार से इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम बनेगा यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय भागों के आसपास, और बनने के साथ साथ में इस वेदर मॉडल की माने तो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मूव करता हुआ यह सिस्टम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों की तरफ बढ़ने लगेगा। वैसे दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी आंध्र प्रदेश तक बरसात की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। 24 नवंबर से ज़्यादा मात्रा में बरसात बढ़ेगी आंध्र प्रदेश में, और 25, 26, 27 नवंबर को भी बरसात आंध्र प्रदेश में होती रहेगी। यह 26 नवंबर का पूर्वानुमान है। 26 नवंबर को ये हाल रहेगा। और 27 नवंबर का भी दिखा देता हूँ। 27 नवंबर को ये वेदर मॉडल, जो भारतीय मौसम विभाग का जो वेदर मॉडल है, ये संकेत दे रहा है कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और पूर्वी तेलंगाना के क्षेत्र, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। हाँ, अगर ये साइक्लोन बनकर हिट करता है तो बरसात इतने ही दायरे में सीमित नहीं रहेगी, इससे आगे भी बरसात बढ़ेगी। यानी जो मैंने ये गोल चक्कर निकाला है ना, ये देखो, इस दायरे में बरसात की गतिविधियाँ चलती रहेगी 27 नवंबर या 28 नवंबर तक, जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। और इसके लैंडफॉल करने के तुरंत बाद ये कमज़ोर होता जाएगा और कमज़ोर जल्दी जल्दी होगा। अभी उत्तर भारत में और ज़्यादातर मैं बताऊं तो पूर्वी भारत में कोई बरसात की संभावना नहीं नज़र आ रही। अगर यह सिस्टम यहाँ से होता हुआ पूर्वी भारत की तरफ चला जाता है, ज़्यादा संभावना है कि पूर्वी भारत की तरफ रिकवर कर सकता है।
ये सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होता हुआ झारखंड पश्चिमी बंगाल की तरफ जा सकता है, संभावनाएं हैं। तो अगर जाता है तो पूर्वी भारत में बरसात करवाएगा। और उत्तर भारत में अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं आ रहा है। उत्तर भारत में मौसम प्रॉपर शुष्क रहने की संभावना है और ठंड भी बढ़ती रहेगी। पाला पड़ने की स्थिति भी अब धीरे धीरे उत्पन्न होती रहेगी, या पाले पड़ने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती रहेगी। यानी जो पाला जमेगा, सर्दी जम जाती है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तो उससे किसानों को थोड़ा सा परेशानी होगी। अभी कोई भी पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं है जिसकी वजह से कि उत्तर भारत में धुंध और कोहरा आए, या फिर कह सकता हूँ कुहासा छाए, तो जिससे पाला पड़ने की गतिविधियाँ वो कम हो जाती है। अब प्रॉपर मौसम साफ़ और शुष्क है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि तापमान काफ़ी नीचे चला जा रहा है, रात्रि का तापमान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जिसकी वजह से खेतों में पाले जमने जैसी स्थितियां कई भागों पर उत्पन्न होगी, जिसमें उत्तरी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में अब ये पाले पड़ने जैसी स्थिति या फिर पाला जमने जैसी स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और जब तक पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है तब तक ये गतिविधियाँ जारी रहेगी। कहीं पर हल्का जमेगा, कहीं पर थोड़ा सा ठीक ठाक जम जाएगा। तो वैसे पाला जमने वाली स्थिति किसानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है और फसलों के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई बस एक ही अपना काम कर सकते हैं। जिस भाई के पास सिंचाई के योग्य पानी है खेतों में, तो आप सिंचाई कर सकते हैं अपनी फसल के उत्तर भारत में, क्योंकि ज़्यादा अब उत्तर भारत में ही सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि पाला जमेगा, पाला पड़ने की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उससे जब पानी लगाया हुआ होगा ना, पानी या फिर सिंचाई की होगी फसल की, तो उसमें पाला जमने की ज़्यादा संभावना ही नहीं रहती है। तब क्या होता है कि टेम्परेचर लगभग मेंटेन रहता है। अगर सूखी ज़मीन होती है तो उसके ऊपर पाला ज़्यादा जमता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।